हमारी गलती क्या है ना, कसूर तो बताओ। हम तो किसान आदमी हैं, क्या करें बताओ। बच्चों को पढ़ाने का हमें सिला मिल रहा है कि हमारे घर पुलिस तोड़ फोड़ करेंगे, हमें सताएगी, उठा के ले जाएगी। बताओ क्या किया जाए। हम गलत काम के बिल्कुल साथी नहीं है। हम चाहते सही काम करा है, सही करते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो हमारे साथ हो रहा है गलत हो रहा है, सरकार से कीजिएगा कि हमारे साथ ऐसा ना करा जाए। आखिर कसूर तो बताए, क्या कसूर है हमारा, बताओ। आपने ये वीडियो देखा, आपको क्या समझ में आया? चलिए पूरी दास्तां बताते हैं मोहम्मद जुनैद की, जो जंतर मंतर पर हैं और उनके घर वालों को पुलिस उठा लेती है और पुलिस डॉक्यूमेंटों की यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के पासबुक की जांच करती है। क्या पूरा प्रकरण है, इस पूरे मामले की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स जो है आप दीजिए। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद जुनैद, जो जंतर मंतर पे हैं, उनके फादर। आप इनकी हालत देख सकते हैं। ये किसान हैं, सुबह निकलते हैं, खेत पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, जब जा कर के इनका घर परिवार चलता है। इनका बेटा जो 35 दिन से लगातार जंतर मंतर पर वहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी सेवा कर रहा है। उसको लेकर के जो है मुस्तफ़ा जी मेरे साथ हैं। मुस्तफ़ा जी, परसों आपके यहाँ पुलिस आती है जी, क्या हुआ था, क्या पूरी बात थी, पूरी जानकारी दीजिए। मैं जंगल से आया था जी, और खाना खाने भी बैठा, बस चलो थाने, क्या होगा, चलो। मुझे उठा के ले गए। फिर वहाँ ले जाकर बोले, नोका जी क्या काम करते हो, कितने बच्चे हैं, कितने भाई बहन हैं। नोका जी सर इतने लड़की हैं, इतने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, एक जुनैद है, एक रेहान है। लड़की क्या है, मैं 8 लड़की हैं। नो ठीक है। लड़कों को कुछ काम नहीं बताया आपने? मैं सर वो तो पढ़ाई कर रहा है और 22 साल इसकी वकालत फ्री हुई है। उसके बाद ये अब जज की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई में कहाँ टाइम मिलेगा, जो घर का काम आता है उसको कर लेते हैं। तो फिर इस तरह के बूझ करके नुका इनके डॉक्यूमेंट घर से लाओ, ये करो वो करो। फिर यहाँ पे दोबारा पुलिस आ जाती है, सारे में सामान बखेर, कागज बखेर, जने क्या क्या कह रहे हैं बच्चों को। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, किसी नाजायज आदमी को सताया जा रहा है। तो फिर मुझे वहीं बिठा लिया। फिर रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे जा कर के मुझे। किस टाइम पुलिस आई थी, किस टाइम आपको लेकर के गई थी? 5 बजे आई थी पुलिस, शाम में। हाँ। अच्छा, रात को किस टाइम छोड़ा था? 11 बजे करीब, साढ़े 10। क्या क्या पूछताछ हुई थी आपसे? ये पूछा था कि जी आप क्या लड़के हैं, क्या बच्चे हैं, और उसके बाद क्या काम करते हो। ये नहीं पूछा कि पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? मैंने फिर एक पुलिस वाला बोला कि आपके यहाँ तुम्हें परसों पैसा नहीं आया। मैं कहा नहीं जी मेरे पास तो नहीं आया। किसने दिया पैसा, बताओ कहाँ आया पैसा। जब मुझ पर आया नहीं तो मैंने मना कर दिया, जब मुझ पर आया नहीं है तो मैंने क्या बताओ क्या सबूत है, कहाँ से आया पैसा, कद आया। फिर वो चुप हो गया खुद ही। फिर कल क्या हुआ? फिर कल दोबारा फिर बुला लिया गया। नुका जी आओ, जांच होएगी, तुम्हारी पूछताछ होएगी। फिर वो अदनान लड़का जो है उसकी जिम्मेदारी फ़ोटो लेकर के जब भेजा गया, फिर उसके फ़ोटो से फिर उसने फ़ोन करा मुझे। क्या आपके रिश्तेदारों वगैरह को भी उठाया है इसमें? जी हाँ। कौन है वो? मेरठ हमारी लड़की है, बड़ी लड़की। हाँ। वहाँ से उनके ससुर को और उनके देवर को बुलाया गया, लेकर पुलिस गई थी 9 बजे यहाँ से। वहाँ से 12, साढ़े 11 बजे लेकर के आई। उनको भी सुबह जब से लेकर 6 बजे तक बिठा रखा है। उनसे क्या पूछताछ हुई? उनके भी सारे डॉक्यूमेंट लाए। अच्छा। को बैंक की कॉपी हैं, आधार कार्ड हैं, सबकी बैंक की कॉपी, आधार कार्ड सबके लेकर के इनकी सबकी जांच की गई है। अच्छा, मोहम्मद जुनैद आपका बेटा है, कितनी उम्र है उसकी? 30 साल उम्र। क्या क्या पढ़ाई वो क्या कर रहा है? अब वकालत का कोर्स फिर किया है। वकालत का कोर्स किया है? हाँ, वकालत का कोर्स किया जी। अच्छा, वो जंतर मंतर पर है, लोगों की सेवा कर रहा है, तो कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? बढ़िया लगता है, बच्चों की सेवा ही तो कर रहा है, कोई गलत काम तो कर ही नहीं रहा है। सेवा करनी भी चाहिए। जैसे आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो ये कहना चाहेंगे, हमें क्यों परेशान करा जाए, हमारी कोई गलती नहीं है, बताओ। हमारी की गलती हो तो परेशान करा जाए, जब हम कसूरवार नहीं, हमें बेकसूर क्यों सताया जा रहा, बताओ। हम कर रहे हैं अपना काम है, बुला के भी ले जा रहे हैं, पूरे दिन बिठाओ रखते हैं, काम करना हिले के बेकार है। कल ढोर भी भूखे रहे, रात 10 बजे आकर के कुट्टी काटी गई है, क्या करा जाए बताओ, जब कोई घर पर करने वाला नहीं है। तो आप जो हैं अपना घर का गुजारा कैसे करते हैं? मेरे 5 भैंस है, 4 भैंस है जी। अब
और एक मर गई, और मेरे 3-4 बीघे ज़मीन है, उससे अपना काम करता हूँ। खेती बाड़ी करके खेती गुजारा करते करते हैं। खेती गुजारी करते खेत तो से। आपने सब बच्चों को पढ़ाया है? जी, सब पढ़ाया। अच्छा। हाँ। तो जुनैद ने वकालत की है? जी जी। अच्छा। एक बड़ी लड़की ने B.Ed करी है, अच्छा, एक ने B.Com कर रखी है, बहुत बढ़िया। एक ने M.Com करी है, एक ने 2 ने BA कर रखी है। और अभी छोटे बच्चे 10वीं क्लास में जा रहे हैं, 2 और 2 उनसे छोटे जा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं बच्चे। आप देख सकते हो कितने कागज हमारे यहाँ पे पढ़ाई के। अच्छा, यही कमरे हैं जहाँ वो पुलिस आई जी, थी जी, कि जी। क्या क्या थोड़ा दिखाएंगे मुझे आ आप? जाओ, आओ। देखिए, मैं चलता हूँ कि सामने ये जो कमरा है, ये जुनैद का कमरा है। मैं आपको जुनैद के कमरे की पूरी तस्वीर आपके सामने दिखाने की कोशिश करूँगा। खोल ले जरा बेटा। तो आप देखेंगे कि जुनैद के कमरे की जो तस्वीर है, मैं आप तक जुनैद के कमरे में लेकर के चलता हूँ और दिखाऊंगा। अरे निकल जाओ ना। कोई बात ना बेटा, कोई नहीं, परेशान ना हो, खोल दो। ठीक है, मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये इनका परिवार है। ये अपना जो है यहाँ रह करके, ये जुनैद यहाँ से पढ़ाई करता है। बस सामने ही कैमरा दिखाना। ये देखेंगे आप, ये किताबें रखी हुई हैं, जुनैद का कमरा है। और यहीं से जो है कल यही अलमारी है, इसको अलमारी को पूरी तरह से चेक किया गया था। ये सब किताबें रखी हुई हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। आ जाइए, कोई दिक्कत ना, आप अंदर आ जाइए, मैं दिखाऊंगा, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे ये जुनैद की जो अलमारी है और ये कमरा है। इस छोटे से कमरे में आप देखेंगे कि लगभग जो है 8 फुट बाई जो है 8 फुट का एक कमरा है। इसमें 10 बाई 8 का एक कमरा, छोटे से कमरे में रह करके वो पढ़ाई करता है। आप देखेंगे कि ये तस्वीरें आपके सामने हैं, तो देखेंगे। और ये सब चीज़ें यहाँ से जो संदूक रखे हुए हैं, कल ये परसों खंगाले गए थे पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर दिखा दो, ये देखेंगे आप क्या रखा हुआ है। इसमें कपड़े रखे हुए हैं, ये देखेंगे किताबें रखी हुई हैं। आ जाइए। तो जो चीज़ें आपके सामने हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये इनके फादर हैं। तो ये यहाँ बच्चे जो हैं यहाँ ये सीट वगैरह सब बखेरी गई थी। अच्छा, तो ये सब खोला नहीं, तोड़ दूंगा इसको। अच्छा, खुलवाया, फिर लोग बाद में चेक किया, सब चेक किया गया। ये देखेंगे सब में जो है, क्यों यूँ कहा जाए, जब बच्चे पढ़ते हैं तो किताबों से अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। तो घर में केवल जो है आपको किताबें नज़र आएंगी, बैग नज़र आएंगे, और किस तरह से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट हैं और पुलिस यहाँ पहुँचती है। ये पूरी जो ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब बैग हैं, ये देखेंगे। तो कल यहाँ परसों यहाँ पूरी छानबीन पुलिस के द्वारा की गई है जो है। चलिए, आ जाइए, कोई नहीं, आ जाइए। तो ये हमने ग्राउंड ज़ीरो के साथ में पूरा जो यहाँ हुआ है वो आपके सामने हमने पेश किया है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे यहाँ जाइए, यहाँ जी। भैया, हम यूँ कहना चाहते हैं, अब हमें क्यों सताया जा रहा है बताओ? हमारी गलती क्या है ना, कसूर तो बताओ। हम तो किसान आदमी हैं, क्या करें बताओ? बच्चों को पढ़ाने का हमें सिला मिल रहा है कि हमारे घर पुलिस तोड़ फोड़ करेंगे, हमें सताएगी, उठा के ले जाएगी। बताओ क्या करा जाए? हम गलत काम के बिल्कुल साथी नहीं है। हम चाहते सही काम करा है, सही करते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो हमारे साथ हो रहा है गलत हो रहा है, सरकार से कीजिएगा कि हमारे साथ ऐसा ना करा जाए। आखिर कसूर तो बताए, क्या कसूर है हमारा, बताओ। तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो कहानी है, ये जुनैद की है, जुनैद के घर परिवार की है। आज जुनैद 35 दिन से लगातार जंतर मंतर पर हो रहे CJP के प्रोटेस्ट को लेकर के वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ जो आंदोलनकारी हैं, उनकी सेवा में लगा हुआ है। लोग वहाँ तक खाना पहुँचाते हैं, उस खाने को वो सेवा के रूप में उन बच्चों को खिलाता है, अपने हाथों से खिलाता है। तस्वीरें सामने लगातार आपके आ रही हैं सोशल मीडिया पर। आज जो है मोहम्मद जुनैद लगातार ट्रेंड कर रहा है। आज आपको जुनैद के साथ खड़े होने की ज़रूरत है।